हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है पार्ट्स प्रति मिलियन। उसके बाद यदि इसका इंग्लिश हम बात करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ठीक है, याद रहे पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाने से पहले मैं आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं, कहीं भी पढ़े हैं और स्पष्ट समझ में नहीं आया है तो आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एक बार जरूर देख लें और देख करके क्लियर अपना कंसेप्ट कर लें। चलिए हम लोग आज हम लोग का प्रारंभ है पार्ट्स प्रति मिलियन क्या है। तो पार्ट्स प्रति मिलियन की यदि हम लोग बात करते हैं तो पार्ट्स प्रति मिलियन बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने का एक माध्यम है। यानी किसी भी बिलियन की यदि सांद्रता ज्ञात करते हैं तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं किसका? पार्ट्स प्रति मिलियन का। तो अभी तक हमने ये जाना कि पार्ट्स प्रति मिलियन क्या है, बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने का एक माध्यम है। चलिए हम थोड़ा सा कुछ लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिलियन में, यानी किसी बिलियन की बात कर रहे हैं, यदि किसी बिलियन में विलय की मात्रा अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है तो वह विलियन तनु विलियन होता है, तनु विलियन होता है तथा इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पार्ट्स प्रति मिलियन का प्रयोग करा। यदि किसी बिलियन में विलय की मात्रा अल्प मात्रा में उपस्थित रहता हो तो वह बिलियन तनु बिलियन होता है। ये तो बात आप जानते हैं। तनु बिलियन, साधु बिलियन क्या होता है मैंने आपको अगले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर भी रिपीट कर दे रहे हैं। तनु बिलियन किसी निश्चित विलायक में यदि विलय की मात्रा कम होता है तो तनु होता है, और किसी निश्चित विलायक में विलय की मात्रा अधिक होता हो तो सांद्र होता है। तनु विलयन एक पतला विलयन होता है, जबकि सांद्र विलयन एक गाढ़ा विलयन होता है। यानी हम जल की मात्रा 1 लीटर कर लेते हैं और दोनों 2 पात्र लेते हैं, यानी एक बीकर में 1 लीटर जल और एक बीकर में 1 लीटर जल लेते हैं। एक वाले बीकर में 5 ग्राम हम चीनी डालते हैं और एक बीकर में
हम 100 ग्राम चीनी डालते हैं, तो यहाँ पर 5 ग्राम विलय की मात्रा कम हुआ, तो इसलिए जल 1 लीटर और 5 ग्राम जो जल है, जो 5 ग्राम चीनी है, 1 लीटर और 5 ग्राम जो उपस्थित है ये तनु हो जाएगा, और 1 लीटर जल और 100 ग्राम चीनी ये शांत हो जाएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि यदि विलय की मात्रा कम होगा निश्चित विलायक में तो तनु विलयन हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो यदि विलय की मात्रा अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग शांत विलयन यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो तो वह विलयन तनु विलयन होता है, मतलब जिसमें विलय की मात्रा एकदम कम हो वह क्या होता है, तनु विलयन होता है, तथा इसकी संगतता को व्यक्त करने के लिए पार्ट्स प्रति मिलियन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अभी हम लोग क्या जाने, अभी केवल और केवल हम ये जाने हैं कि यदि कोई विलयन है और उस विलयन में विलय की मात्रा एकदम कम हो, नहीं के बराबर हो, तो उस विलयन की संगतता को हम व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये अभी तक हमारा डिफिनेशन है, डिफिनेशन चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पार्ट्स प्रति मिलियन का डिफिनेशन, विलयन के 10 के पावर 6 भाग आयतन में उपस्थित विलय की आवश्यक मात्रा मिस भाग मात्रा पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, जिसे किसे, तो पार्ट्स पर मिलियन को, जिसे पीपीएम द्वारा सूचित किया जाता है पीपीएम द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, कोई यदि आपसे बोलेगा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो हम बोले हैं पार्ट्स पर मिलियन की बात, विलियन के 10 के पावर 6 भाग, यानी जो विलियन होगा 10 के पावर 6 भाग का होगा आयतन में होगा। तो एक बात समझ लीजिए, 10 के पावर 6 भाग को हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 21 22 1000 10 लाख, यानी 10 के पावर 6 लिखे या 10 लाख बोले, 10 के पावर 6 भाग बोले या 10 लाख भाग बोले, सेम है। तो कहीं कहीं आप देखिएगा कि 10 लाख भाग बोल देता है, तो कहीं कहीं 10 के पावर 6 भाग बोल देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि विलियन के 10 के पावर 6 भाग आयतन में उपस्थित विलय की, देखिए यहाँ पर विलय की बात कर रहा है, विलय की आवश्यक मात्रा पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाता है, जिसे हम लोग पीपीएम द्वारा सूचित करते हैं। 2022 में पूछा गया है कि पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम पूछा गया है, पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम का फुल नेम क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको याद रख लीजिएगा कि पार्ट्स पर मिलियन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का संक्षिप्त रूप होता है पीपीएम। यहाँ पीपीएम दे दे तो समझ लेना है कि पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है। तो पीपीएम द्वारा सूचित किया जाता है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम आपको कुछ ही समय में एग्जाम्पल ले रहे हैं और समझा रहे हैं, एक बार समझ भी लीजिए। करा बिलियन के 10 के पावर 6 भाग, मतलब जो बिलियन होगा वो कितना होगा, 10 के पावर 6 भाग होगा। और उस एक हम पात्र ले लेते हैं और इसमें जो बिलियन है वो कितना है, 10 के पावर 6 भाग है। अब इस 10 के पावर 6 भाग, मान लीजिए कि वातावरण में क्या है, गैस है। ये 10 के पावर 6 भाग क्या है, वातावरण में गैस है। और इस गैस में 10 ग्राम SO2 उपस्थित है। तो देखिए जो गैसों का बिलियन है कितना है, 10 के पावर 6 भाग है। उस 10 के पावर 6 भाग में 10 ग्राम क्या है, SO2 है। यानी जो आपका 10 के पावर 6 भाग है वो तो बिलियन हो गया, लेकिन इस बिलियन में SO2 की मात्रा केवल और केवल कितनी है, 10 ग्राम। मतलब हमारा कहने का मतलब समझिएगा, ये बहुत कम है। जैसे हम लोग को मान लीजिए कि ऑक्सीजन, मतलब ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हमको जरूरत है 50 लीटर ऑक्सीजन की, हमको 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। और उस 50 लीटर ऑक्सीजन की जगह पर यदि कोई आपको 5 ग्राम का करे ऑक्सीजन, तो 5 ग्राम ऑक्सीजन देगा तो समझिए एक तरह से कहा वो नहीं के बराबर नहीं भी चाहिए, क्योंकि कहाँ 50 लीटर और कहा क्या 5 ग्राम, तो बहुत अंतर हो गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो बिलियन है वो कितना है, 10 के पावर 6 है। और उस 10 के पावर 6 में जो विलय की मात्रा है, उसी विलय की मात्रा क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा 100 लीटर है, 100 लीटर ऑक्सीजन है। और 100 लीटर ऑक्सीजन में हमारा 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कितना, 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, CO2। तो देखिए कहाँ 100 लीटर और कहाँ 10 ग्राम, तो नहीं के बराबर है। लेकिन ये दोनों आपस में मिलेगा तो बिलियन बनाएगा ही बनाएगा। तो जब बिलियन बनाएगा तो अब इसकी हम संगतता निकालना चाहेंगे, तो ये इसकी संगतता निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, अब कोई बोलेगा पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर, पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर, कोई बोलेगा कि पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर क्या होता पढ़ूंगा। तो ये देखिए, कोई भी यदि हम बात करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला डिफिनीशन पर ही आधारित होता है। ठीक है, डिफिनीशन पर ही आधारित होता है। देखिए पार्ट्स क्या बोले हैं, 10 के पावर 6 बिलियन में उपस्थित बिलियन। तो बिलियन की बात करेगा तो बिलियन का क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। इस बिलियन का आयतन में क्या, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, यानी पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर क्या हो गया, विलय की मात्रा बढ़ेगा बिलियन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। क्या हो जाएगा बाबू, गुणे 10 के पावर 6। अब इसका मतलब इसको हम इंग्लिश में व्यक्त करना चाहिए तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, वेट, WEIGHT, वेट ऑफ सोल्यूट। अब बटे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं, PPM। ठीक है, यानी PPM की जगह पर पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन की जगह पर PPM बोलेंगे। मात्रा को हम बोलते हैं W, यानी भार वेट। तो हमारा हो गया W। जब A पदार्थ B में घुलता है तो A छोटा और B बड़ा, मतलब विलय को हम A बोल देंगे तो विलायक हमारा B हो जाएगा, विलय को A, यानी WA
क्यों डब्ल्यू ए बोले हैं? तो विलय को हम ए बोले हैं। कहीं कहीं देखिएगा तो एक्स पदार्थ वाई में घुलता है, तो एक्स वाई में घुलेगा तो एक्स विलय हो जाएगा और वाई विलायक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ए पदार्थ बी में घुलता है, ए छोटा और बी बड़ा। छोटे वाला को विलय बोलते हैं, बड़े वाला को विलायक। तो यहाँ पर विलय क्या है? ए। तो ए तो डब्ल्यू क्या हो गया? डब्ल्यू हमारा मात्रा हो गया और किसका मात्रा? तो विलय का, डब्ल्यू ए। अब बिलियन का आयतन कर रहा, तो देखिए भाई बिलियन का जब आयतन कर रहा है तो बिलियन का आयतन का मतलब क्या? विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। यदि हम बात करेंगे, यदि बात हम लोग करेंगे विलयन का घनत्व, तो विलय का घनत्व प्लस विलायक का घनत्व। यदि विलयन के मोलों की संख्या तो विलय के मोलों की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या। यानी हम टोटल क्या करेंगे? विलय विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन प्राप्त होगा। तो विलयन का आयतन बोल रहा है, तो आयतन का मतलब लीटर में होता है या एमएल में होता है? क्योंकि जो अब यहाँ पर देखिए, जब चीनी ठोस है और जल द्रव है, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो ठोस किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। कहना में चाह रहे हैं कि यदि विलय ठोस है और तो विलायक हमारा एकदम लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आयतन होना चाहिए, तभी हमारा विलयन प्राप्त होगा, तो विलयन प्राप्त नहीं होगा। कहना में चाह रहे हैं कि विलायक हमारा द्रवित फॉर्म में ही होता है, जबकि विलय ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर विलय की मात्रा प्लस विलायक का आयतन, तो विलय की मात्रा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू है और विलायक का आयतन, विलायक के आयतन को भी बोल देते हैं, तो बी क्यों बोल रहे हैं भाई? तो बी विलायक हो जाएगा, ए विलय हो जाएगा, भी आयतन हो जाएगा और डब्ल्यू मात्रा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी 10 के पावर 6। ये आपको क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो कोई आपसे बोलेगा कि पीएम बराबर क्या होता है? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 के पावर 6। अब यार एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहु प्रतिशत के तरह पार्ट्स पर मिलियन को भी परसेंटेज परसेंट यहाँ पर लिख रहे हैं, बी परसेंटेज या बी डब्ल्यू परसेंटेज या डब्ल्यू परसेंटेज के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। एक चीज और ध्यान रहे कि यदि आप को विलयन की सांद्रता निकालने के लिए दें तो सबसे पहले नंबर ये देखना है कि इसमें विलय की मात्रा कितनी है। विलय की मात्रा एकदम कम हो तब उस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन का। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन क्या है? विलयन के 10 के पावर 6 भाग, विलयन के 10 के पावर 6 भाग आयतन में उपस्थित विलय की आवश्यक मात्रा उस मिलियन का पार्ट्स पर मिलियन का लाता है। पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम द्वारा सूचित करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलय की मात्रा बटा के विलयन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ आगे वाले वीडियो में। अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर भी करें। बोले कि संदीप सर प्रत्येक टॉपिक का वीडियो अपलोड कर